क्या हाल है मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे क्रिएटर्स। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक धमाकेदार टूल अल्ट्रा पिक, जो आपकी इमेज एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चाहे आप ई कॉमर्स सेलर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो या बस एक कंटेंट क्रिएटर जो अपनी तस्वीरों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अल्ट्रा पिक बिल्कुल फ्री और वेब बेस्ड है। यानी कोई हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ब्राउजर खोलिए और शुरू हो जाइए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अल्ट्रा पिक कैसे आपकी बोरिंग इमेज को बना सकता है एक मास्टरपीस। लेट्स गो। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे अल्ट्रा पिक और सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपके सामने अल्ट्रा पिक की वेबसाइट आ जाएगी। इसे ओपन कर लेना है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको ना तो किसी प्रकार का कोई लॉगिन या साइन अप करने की जरूरत है। डायरेक्ट आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी उस इमेज को अपलोड करना है जिसकी आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट भी दिए गए हैं, आप इन्हें भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम अपलोड इमेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपनी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, हमारी इस इमेज की बैकग्राउंड यहाँ रिमूव हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हुई है। अब यहाँ पर देखो, आपको बहुत से टूल्स मिलते हैं जिनसे आप अपनी इमेज को और अच्छा लुक दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, बैकग्राउंड कलर है। आप जिस कलर पर भी क्लिक करेंगे वो कलर आपकी यहाँ इमेज में ऐड होता चला जाएगा। आप वापस यहाँ क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर स्मार्ट पिक कलर का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने मन मुताबिक कोई भी कलर को बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसा भी कलर आप अपनी बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिफाइन मास्क का ऑप्शन है। आप रिफाइन मास्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारी बैकग्राउंड सही से रिमूव नहीं हुई है, बैकग्राउंड में कोई पार्ट रह गया है, हम उसे मैन्युअली भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, हमने यहाँ इरेज को सिलेक्ट किया। यहाँ से हम ब्रश साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरले कलर है, यानी ये जो कलर दिखाई दे रहा है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको लगता है बैकग्राउंड का कोई पार्ट यहाँ पे रह रहा है तो इस तरह से आप अपने उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो वो पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से कैंसिल करते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद देखो, अगला ऑप्शन है एडजस्ट का। आप यहाँ एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो, पहला ऑप्शन है जूम का। इसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट के साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप विड्थ और यहाँ से हाइट को भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी ये देखो पिक्सल में 100 है, मैं इसे 150 करता हूँ तो आपने देखा इसका साइज यहाँ पे बढ़ गया है। हम यहाँ पे 200 करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ अपने प्रोडक्ट के साइज को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अगला ऑप्शन है रोटेट का। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वही इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप मैनुअली अपने प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब देखो, अगला ऑप्शन है रैप का। यहाँ से आप अपने इस प्रोडक्ट को और अच्छा लुक दे सकते हैं, 3D लुक दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। जैसे भी आप इस पे क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट यहाँ पर एडिट होता चला जाएगा। अब आपको अपने प्रोडक्ट को कैसा दिखाना है वो आप पर निर्भर करता है। जैसे भी आप दिखाना चाहें, कैसा लुक आप देना चाहते हैं, आप यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद देखो, आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट में हाईलाइट, कॉन्ट्रास्ट, शैडो, ब्राइटनेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। यानी जैसा चाहे वैसा एडिट आप सिर्फ एक ही टूल में कर सकते हैं। आपको अलग अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा देखो, आप अपने प्रोडक्ट में यहाँ पर AI से बैकग्राउंड भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ जनरेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड बैकग्राउंड आपको दिखाई जा रही हैं। अगर आप इन्हें ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिंपल आप उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको अपनी खुद की कोई बैकग्राउंड को यहाँ लगाना तो उसके लिए यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपलोड पे क्लिक करके उस बैकग्राउंड को अपलोड कर लेंगे और जनरेट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे तो वही बैकग्राउंड यहाँ अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर सिंपल आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालकर मनचाही बैकग्राउंड यहाँ AI से जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी हम
रिकमेंडेड पे वापस आते हैं और यहाँ पर जिस बैकग्राउंड को भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे, जनरेट बीजी पर क्लिक करेंगे। अब देखो कुछ ही सेकंड में हमने जो बैकग्राउंड यहाँ सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपको दो फॉर्मेट मिलते हैं, आप जिस पे क्लिक करेंगे वही आपको यहाँ दिखाई देगा। मान लीजिए आपको इस वाली इमेज को HD में अपस्केल करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में इमेज यहाँ अपस्केल हो चुकी है। अब आपको डाउनलोड करना है, आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। आपको एडिट करना है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो वही एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दो लेयर्स दिखाई दे रही है, एक है हमारा सिर्फ प्रोडक्ट और एक है हमारा प्रोडक्ट और बैकग्राउंड। मान लीजिए हम इन इफेक्ट्स को सिर्फ अपने इस प्रोडक्ट पे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम सिर्फ प्रोडक्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे जैसे ये सिलेक्ट हुआ है। और अगर हम चाहते हैं बैकग्राउंड और प्रोडक्ट दोनों पे ही हमारे ये इफेक्ट अप्लाई हो तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम इसे सेलेक्ट करते हैं यानी अपने प्रोडक्ट को। अब हम यहाँ हाईलाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमारे प्रोडक्ट पे ही हाईलाइट यहाँ अप्लाई हुई है। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों पे ही अप्लाई हो तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे दोनों ही जगह यानी बैकग्राउंड प्रोडक्ट दोनों पे ही यहाँ पे हाईलाइट अप्लाई हुई है। इसी तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से जो इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो सब यहाँ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट के द्वारा अपनी बैकग्राउंड को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं तो हम यहाँ प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखो आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड प्रॉम्प्ट भी होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ सजेस्टेड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ सिंपल जनरेट बीजी पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसा प्रॉम्प्ट यहाँ पर एंटर किया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट के पीछे यहाँ बैकग्राउंड आ चुकी है। अब सिंपल वही, या तो आपको यहाँ से इसे आप स्केल करना है आप स्केल कर सकते हैं, एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके अपनी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैच में भी अपनी इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करके उसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल हम यहाँ पर आएंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा बैच एडिटर का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ बैच इंपोर्ट इमेजेस पे क्लिक करके हमें अपनी उन इमेजेस को अपलोड करना है जिनकी बैकग्राउंड को हम रिमूव करना चाहते हैं। अब देखो हमने जितनी भी इमेज को यहाँ पर अपलोड किया है वो सब यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम यहाँ एक ही क्लिक में इन सभी इमेजेस की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो देखो सभी पर प्रोसेसिंग एक साथ स्टार्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं सभी इमेजेस की बैकग्राउंड एक साथ रिमूव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना है तो सिंपल आप जिस कलर पर भी क्लिक करेंगे वही कलर इन इमेजेस की बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ से अपनी इन इमेजेस को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ एडजस्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करें। अब देखो यहाँ से आप अपने इन प्रोडक्ट के साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ इस तरह से इस साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी साइज आपको अपनी इमेजेस में रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो सब्जेक्ट पोजीशन है, पोजीशन भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद वही आपके सामने रोटेट का ऑप्शन है, ठीक है, आपको रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ एडजस्ट कैनवास, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पहला ऑप्शन है क्रॉप कैनवास का, इससे आप यहाँ पर अपना कैनवास सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जिस फॉर्मेट पे भी आप क्लिक करेंगे वही फॉर्मेट आपकी इन सभी इमेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर 3x4 को सिलेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ 3x4 पे ही यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वही फॉर्मेट यानी वही कैनवास आपकी इन इमेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे ऑप्शन है रिकमेंडेड साइज का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने है रिकमेंडेड साइज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे और जिस अकॉर्डिंग भी आपको अपनी इमेज को इस्तेमाल करना है आप उस साइज पे क्लिक करके उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मान लीजिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप स्टिकर के रूप में करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये साइज अप्लाई होगा। आपको फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करना है तो फेसबुक पोस्ट वाला साइज अप्लाई हो जाएगा। फेसबुक कवर पे क्लिक करना है तो फेसबुक कवर सेलेक्ट हो जाएगा। यूट्यूब कवर सेलेक्ट करना है तो यूट्यूब कवर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट यानी कि वही कैनवस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप अपनी फाइल को कोई नाम देना चाहते हैं नाम भी दे सकते हैं। आपको अपनी इन इमेजेस को डाउनलोड करना है तो सिंपल यहाँ डाउनलोड ऑल पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप PNG या JPG जिस फॉर्मेट में भी आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपल आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जिप फॉर्मेट में आपकी इमेजेस आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी जिन्हें आप अनजिप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्ट्रा पिक आपकी इमेज एडिटिंग को इतना आसान और इतना तेज बना देता है कि आपको यकीन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये 100% फ्री है, कोई साइन अप और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी विजुअल्स को एफर्टलेसली इंप्रूव करना चाहते हैं तो अल्ट्रा पिक को जरूर ट्राई करें।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाकर चेकआउट करो। मुझे उम्मीद है कि आपको अल्ट्रा पिक जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और कमाल के टूल्स और टिप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी ऑन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी क्रिएशंस को अल्ट्रा बनाते रहो। बाय बाय।